हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की मिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और इस वीडियो में प्यारे बच्चों आपको बताएंगे क्लास 12th फिजिक्स यानी कि कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान भौतिक शास्त्र। जी हाँ प्यारे बच्चों, अध्याय 1 से लेकर 5 तक सबसे महत्वपूर्ण गारंटी वाले अति लघुत्तरीय प्रश्नों को प्यारे बच्चों बताया गया है और सारे प्रश्नों का मैं पीडीएफ जो यहाँ पे पढ़ाऊंगा, इसका पीडीएफ लास्ट तक देखेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल यस की एम स्टडी पर डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मैं यहाँ पे आपको एक बार समझा दूंगा और फिर वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक बार में ही प्यारे बच्चों पूरा का पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन आप पढ़ेंगे अच्छे से तब आपके वो माइंड में बैठेगा, इसलिए आप मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न है गुलाम का। जी हाँ, यहाँ पे म रहेगा और यहाँ पे हो गया है क। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे म। गुलाम का नियम क्या है? गुलाम का नियम क्या है? या फिर दे देगा गुलाम के नियम से आप क्या समझती हैं, या फिर दे देगा कि गुलाम का नियम किसे कहती हैं। ये प्यारे बच्चों अति लघुत्तरी लघुत्तरी दोनों में भी आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे समझाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट पूरा समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो गुलाम का नियम क्या है? तो यहाँ पे आप एक दो आवेश देख रहे हैं, एक Q1 है, एक क्या है Q2 है। इनके दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। और इन गुलामों के आवेश कोई ना कोई मध्य बल लग रहा है, उसको हम लोग F नाम दिए हैं। यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन वो चीज़ें नीचे मेंशन की गई है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि ये गुलाम का नियम क्या है, क्या होता है गुलाम का नियम। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, इस नियम के अनुसार यानी कि गुलाम के नियम अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल, यानी कि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच कार्यरत मध्य यानी कि इनके बीच दो मध्य बल कार्य कर रहे हैं तथा आवेशों Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जो इनके मध्य कार्य करने वाला बल है वो Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके मध्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों के मध्य लगने वाला बल इनके गुणनफल के, किसके? Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 और इनके बीच की दूरी के, किसके बीच की दूरी के? इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? कार्यरत बल, यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/r²। जब दोनों प्यारे बच्चों आप इक्वल करें, क्योंकि ये अति लघुत्तरी प्रश्न है इसलिए मैंने ज़्यादा इसको विस्तार में नहीं समझाया है, तो F बराबर हो जाएगा Q1 Q2/r²। के का मान कितना होता है? तो के का मान होता है 1/4πε0, या फिर के का मान आप लिख सकते हैं 1/4πε0 का जब मान निकालेंगे तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर होता है। अगला चौथा प्रश्न यहाँ पे है। चौथा प्रश्न आपका है क्या एक्चुअली में, चलिए देख लेते हैं। आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण लिखो। आवेशों के मध्य यानी कोई आवेश है, इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का क्या लिखना है? विमीय समीकरण लिखना है, यानी कि इसी के सहायता से हमें विमीय समीकरण लिखना है। कूलॉम के नियम की सहायता से विमीय समीकरण लिखेंगे। तो चलिए मैंने कूलॉम का नियम यहाँ पे लिख दिया, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए प्यारे बच्चों? यहाँ पे हमें चाहिए विद्युतशीलता यानी कि ε0 का मान। तो ε0 को यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया, F का मान यहाँ पे गुणा कर दिया, तो ε0 बराबर हो जाए Q1 Q2/F इंटू r²। Q1 आवेश का बीमा सूत्र क्या होता है? 80,
Q2 ये भी 80 हो जाएगा। F का बी में सूत्र क्या होता है, MLT के पावर -2 और R डिस्टेंस का क्या होता है, L स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, MLT के पावर -2 को ये नीचे है, इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। नीचे से कहाँ लेके जाएंगे प्यारे बच्चों, ऊपर लेके जाएंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, अब ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है ना। जब ये ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m के पावर -1, m के पावर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि m भी नीचे ऊपर जाएगा, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, गॉस का प्रमेय क्या है। गॉस प्रमेय क्या है, या फिर गॉस का नियम क्या है, या फिर गॉस प्रमेय किसे कहते हैं। किसी टाइप से वहां से प्रश्न आ जाए तो उत्तर क्या लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है प्यारे बच्चों, फाई ई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0, 1/ε0, जो ε0 है यह क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर Q/ε0, अर्थात फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा, ठीक है ना। और जहाँ फाई क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए। यानी कि प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का क्या लिखना है, हमें सूत्र लिखना है। तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, E बराबर σ/ε0। E बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, σ/ε0 होता है। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, पांचवा प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि वैद्युत विभव की परिभाषा लिखो तथा इसकी बीमा क्या होती है। यानी कि वैद्युत विभव की परिभाषा लिखना है कि वैद्युत विभव क्या होती है और इसका बीमा क्या होती है, इसको लिखना है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होती है। तो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति की क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात V बराबर W/Q0 और इसका बीमा क्या होती है, ML² T के पावर -3 A के पावर -1। इसका बीमा क्या होती है, ML² T के पावर -3 A के पावर -1। अगला छठा प्रश्न आता है कि समविभव पृष्ठ क्या है। समविभव पृष्ठ क्या है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। जो आवेश की गतिशीलता होती है उससे आप क्या समझते हैं, सही उत्तर आपको लिखना है। तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता का अपवाह वेग जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग आवेश की गतिशीलता कहते हैं। तो आवेश की गतिशीलता क्या होती है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। आवेश की गतिशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आवेश की गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, म्यू से। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट होता है। और आवेश की गतिशीलता का मात्रक क्या होता है, आवेश की गतिशीलता का मात्रक मीटर स्क्वायर
प्रति वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 8वां, किसी क्षेत्र से या किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। यानी कि कोई सेल है, इसका कोई ना कोई आंतरिक प्रतिरोध है, उससे आप क्या समझते हैं। तो उत्तर क्या लिखेंगे, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। यानी किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाले धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात समेशन ऑफ I बराबर 0। अगला प्रश्न है 10वां और लास्ट प्रश्न है, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन सिद्धांत की शर्त को लिखिए। यानी कि व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का सिद्धांत का शर्त क्या होता है, तो होता है P/Q बराबर R/S। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें प्यारे बच्चों अध्याय 1 से लेकर 5 तक फिजिक्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट 100% गारंटी वाले प्रश्नों को बताया गया है और इसका सारा PDF आपके अपने टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, जाके वहाँ से फटाक से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।